मैं एक्चुअली सरप्राइज़्ड हूँ कि आपने मेंशन किया कि इमोशनल वेल-बीइंग या इमोशनल स्टेट से भी बच्चों की ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है। इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली हमें बताइए, इमोशनल वेल-बीइंग से कैसे बच्चों की हाइट या वेट पे इफ़ेक्ट हो सकता है? ये मतलब जैसे कि इमोशनल फैक्टर ये है कि जो प्यार बच्चे को मिलता है, जो बच्चे को केयर मिलता है, उससे बच्चे सिक्योर फ़ील करते हैं कि नहीं। ओके। उनको अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए, उनकी जो बातें हैं आप सुनें, उनसे आप प्यार से बात करो। बच्चे की बात हो सकता है आपको लगे कि बहुत मतलब फ़िज़ूल है, बट बच्चे के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे के स्कूल में उसके साथ क्या हो रहा है, जब वो बाहर जा रहा है तो क्या उसको क्या चाहिए, ये सुनना ज़रूरी है। हर चीज़ आप उसकी हर डिमांड पूरी करो ऐसा नहीं मैं मानता। बट आपको उसकी बात सुननी चाहिए, समझने का ट्राई करना चाहिए, तो उससे बच्चा सिक्योर फ़ील करता है और उससे भी बच्चों की जो ओवरऑल हेल्थ है, उस पे असर पड़ता है। ओके, तो डॉक्टर इन फैक्टर्स के अलावा अगर हमें पता लगा कि बाकी सब चीज़ें जो आपने फैक्टर्स बोले हमने उन पर तो कंट्रोल किया, लेकिन वो करने के बाद भी बच्चा अपनी एज के हिसाब से उसकी हाइट या उसका वेट बराबर नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या करें? देखिए अगर हाइट वेट बराबर नहीं है, इसको पहले तो आपको जैसे मैंने बताया कि ग्रोथ चार्ट में हमें देखना है कि 3rd सेंटाइल के नीचे अगर आ जा रहा है, हुँ। तो फिर वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि पहली चीज़ तो जो हम एज़ अ डॉक्टर चेक करते हैं कि बच्चे का पोषण सही हो रहा है, न्यूट्रिशन सही मिल रहा है कि नहीं। बच्चा सही क्वांटिटी में अलग-अलग वैरायटी की खाना खा रहा है कि नहीं, हर तरह की खाना बच्चे को खाना होता है, तो वो देखते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं न्यूट्रिशन भी ठीक है, तो क्या कमी रह गई? अगर उसमें हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स की जो हाइट है, वो हाइट के हिसाब से बच्चे की जो करंट हाइट है, उसको हम मिड पैरेंटल हाइट बोलते हैं या इसका एक कैलकुलेशन होता है। मैंने एक वीडियो में बनाया हुआ है इसके बारे में डिटेल्स हम निकालते हैं बच्चे। तो मिड पैरेंटल हाइट क्या होता है? बॉयज़ में जो होता है मदर और फादर की हाइट को जोड़ के उसमें 13 ऐड करके उसका एवरेज करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो उससे बच्चे की टारगेट हाइट आती है और जो उसकी हाइट की फाइनल हाइट जो बच्चे की फाइनल हाइट आएगी उससे प्लस और माइनस 8 के बीच में ये रेंज रहता है हाइट का और उसी को कर्व पे प्लॉट करके हम देखते हैं कि बच्चे की हाइट कहाँ जा रही है। तो ये हो गई मिड पैरेंटल हाइट बॉयज़ की और गर्ल्स की क्या होती है? पेरेंट्स की हाइट मदर और फादर की हाइट को ऐड करके उससे 13 सब्ट्रैक्ट करके फिर इसको डिवाइड बाय 2 करके हम गर्ल्स की फाइनल हाइट निकालते हैं जो टारगेट हाइट है और उससे प्लस माइनस 8 के अंदर उनकी हाइट की रेंज होती है। बट आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। तो वो पेरेंट की हाइट के अनुपात में हम देखते हैं कि बच्चे की हाइट कहाँ है। अगर वहाँ आ रही है पेरेंट्स की हाइट कम है और उसकी वजह से बच्चे की हाइट कम दिख रही है तो पता चल जाता है। उसके अगर देखा जाए कि नहीं पेरेंट्स की भी हाइट अच्छी है और बच्चा उस हाइट के अनुपात में ठीक नहीं है तो फिर टेस्टिंग करानी पड़ती है। कई बार हम विटामिन डी, थायराइड और ग्रोथ हार्मोन अलग-अलग सिचुएशंस में अलग-अलग टेस्ट करके देखते हैं और पता करने का ट्राई करते हैं। तो पहला तो न्यूट्रिशन है। दूसरी चीज़ है कि पेरेंट के हाइट के कॉन्टेक्स्ट में हम उसको देखते हैं और फाइनली अगर नहीं होता है तो फिर टेस्ट वगैरह कराना पड़ता है।